वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जिनकी हर श्वास में बसा था, ऐसी ऋषि सत्ता परम पूज्य गुरुदेव को नमन। आज हम अथर्वशीर उपनिषद का सरल हिंदी भावार्थ जानते हैं। इसमें ये उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका हिंदी में बड़ी सरल भाषा में अनुवाद किया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस उपनिषद में। ये उपनिषद अथर्ववेद से संबंध है। इसमें 7 कंडिकाएं हैं। कंडिका क्रम 1, 2, 3 में देवगणों द्वारा रुद्र रूप में परमात्म सत्ता के साक्षात्कार का वर्णन और उनकी स्तुति है। उन्हें आदि कारण, रूप, भूत, भविष्यत, वर्तमान, पुरुष, अपुरुष, स्त्री, अक्षर, अक्षर, गोप्य, गुहे कहा गया है। वे ही चराचर जगत को उनकी विशेषताओं से विभूषित करने वाले हैं। उन्हें ही ओम तथा अ, उ, म से भी परे कहा गया है। कंडिका क्रम 4, 5 में उन्हें प्रणव रूप कहते हुए उनकी विशेषताओं, क्षमताओं और उपासना का महत्व बताया गया है। 6वीं कंडिका में उन्हीं से सत, रज, तम आदि गुणों एवं मूल क्रियाशील तत्व आपाह की उत्पत्ति तथा उससे सृष्टि के विकास का वर्णन है। 7वीं कंडिका में उपनिषद के अध्ययन का महत्व प्रदर्शित किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति पाठ। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी जिसकी गति अवरुद्ध न की जा सके, ताक्षर्य यानी गरुड़ तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शांति हो। एक समय देवताओं ने स्वर्गलोक में जाकर रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक हूँ, भूतकाल हूँ, वर्तमान काल हूँ और भविष्यत काल भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अंतर के भी अंतर में विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट है, वह मैं ही हूँ। मैं ही नित्य और अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्म और अब्रह्म हूँ। मैं ही प्राची यानी पूर्व और प्रतीची पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊर्ध्व और अधः आदि दिशाएं तथा विदिशाएं हूँ। पुमान यानी पुरुष, अपुमान अपुरुष और स्त्री भी मैं ही हूँ। मैं ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हूँ। त्रिष्टुप, जगती और अनुष्टुप आदि छंद भी मैं ही हूँ। मैं गार्हपथ, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि हूँ। मैं सत्य, गौ, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूँ। आपाह और तेजस भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। अक्षर, क्षर, गोप्य यानी छिपाने योग्य और गुह्य यानी छिपाया हुआ भी मैं हूँ। अरण्य, पुष्कर यानी तीर्थ, पवित्र मैं हूँ। अग्र, मध्य, बाह्य और पुरस्ताद यानी पूर्व आदि 10 दिशाओं में अवस्थित और अनवस्थित ज्योति रूप शक्ति मुझे ही मानना चाहिए और सब कुछ मुझ में ही व्याप्त जानना चाहिए। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह समस्त देवों और अंगों सहित समस्त वेदों को जानता है। मैं गौओं को गोत्र से, ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व से, हवि को हविष्य से, आयु को आयुष्य से, सत्य को सत्यता से, धर्म को धर्म तत्व से तृप्त करता हूँ। ये सुनकर देवगणों ने रुद्र को देखा और उनका ध्यान करने लगे। तत्पश्चात भुजाएं उठाकर इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान रुद्र, आप ब्रह्म स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप विष्णु स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे भगवान रुद्र,
आप स्कंद रूप है, आपको नमन है। आप इंद्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु स्वरूप और सूर्य स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप सोम स्वरूप है, अष्टग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप भू स्वरूप, भुवः स्वरूप, स्वः स्वरूप और मह स्वरूप है, आपको नमन है। हे रुद्र भगवान, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, आपहा और आकाश रूप है, आपको नमस्कार है। हे रुद्र भगवान, आप विश्व रूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कृष्ण और शुक्ल स्वरूप है, आपको नमन है। आप सत्य रूप और सर्व स्वरूप है, आपको बारंबार नमन है। हे रुद्र भगवान, भू, भुवा और स्वाहा लोक क्रमशः आपके नीचे, मध्य और शीर्ष के लोक है। आप विश्व रूप है और एकमात्र ब्रह्म है, किंतु ब्रह्मवश 2 और 3 संख्या वाले प्रतीत होते हैं। आप वृद्धि स्वरूप, शांति स्वरूप, पुष्टि रूप, हुत अहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्व रूप, असर्व रूप, विश्व अविश्व रूप, कृत रूप, अकृत रूप, पर अपर रूप और परायण रूप है। आपने हमें यानी देवों को अमृत स्वरूप सोमपान कराकर अमृत तत्व प्रदान किया है। हम ज्योति स्वरूप होकर ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अब काम आदि शत्रु हमें क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप मृत्यों यानी मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य है। सोम स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म दिव्य ज्ञान रूप भी है। सोम रूप ज्ञान को आत्मसात करके साधक स्वयं ज्योतित हो जाता है। तब दिव्य ज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से योग होता है और कामादि विकार प्रभावी नहीं हो पाते। हे देव, आप सोम यानी चंद्र और सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न सूक्ष्म पुरुष है। आप संपूर्ण जगत का हित करने वाले अक्षर रूप प्रजापति यानी प्रजापतियों द्वारा स्तुत्य सूक्ष्म सौम्य पुरुष है, जो अपने तेज से आग्राह्य को अग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रस लेते हैं। ऐसे महाग्रास करने वाले आप रुद्र भगवान को नमस्कार है। सभी हृदयों में देवगण प्राण और आप विराजते हैं। मनुष्य के अंतस में जीवन ऊर्जा रूप प्राणों, दिव्य संवेदना रूप देवगणों तथा आत्म चेतन रूप में परमात्मा का आवास ऋषि अनुभव करते हैं। उन्हें उनसे संबंधित अनुशासनों के माध्यम से सक्रिय एवं फलित किया जा सकता है। हृदय में विराजते हुए वह आप तीनों मात्राओं अ, उ, म से परे है। हृदय के उत्तर में जिसका सिर है, दक्षिण में पाद है। जो उत्तर में विराजमान है वही ओमकार है। ओमकार को ही प्रणव कहते हैं और प्रणव ही सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी प्रणव ही अनंत है। जो अनंत है वही तारक स्वरूप है। जो तारक है वही सूक्ष्म स्वरूप है। जो सूक्ष्म स्वरूप है वही शुक्ल है। जो शुक्ल यानी प्रकाशित है वही विद्युत यानी विशेष रूप से द्युतिमान है। जो विद्युत है वही पर ब्रह्म है। जो पर ब्रह्म है वही एक रूप है। जो एक रूप है वही रुद्र है। जो रुद्र है वही ईशान रूप है। जो ईशान है वही भगवान महेश्वर है। ऋषि यहाँ स्व जीव चेतना, ईश नियामक चेतना तथा महेश्वर परमात्म चेतना तीनों की एक रूपता का आभास करा रहे हैं। ओमकार किस कारण से कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि ओमकार उच्चारित करने में श्वास यानी प्राणों को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। प्रणव इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग यानी उच्चारण ऋग, यजु, साम, अथर्वांगिरस और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका नाम प्रणव ऐसा हुआ है। इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान यानी समव्याप्त है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी कारण सर्वव्यापी ऐसा कहा जाता है। इसका नाम अनंत इसलिए है कि इस शब्द का उच्चारण करते हुए
ऊपर नीचे और तिरछे कहीं भी इसका अंत प्रतीत नहीं होता। तारक नाम इसलिए दिया गया है कि यह गर्भ, जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था और मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है। इसका नाम शुक्ल इसलिए है कि यह स्वप्रकाशित अन्यों के लिए प्रकाशक है। इसे सूक्ष्म इस कारण कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने पर यह सूक्ष्म स्वरूप होकर स्थावर आदि सभी शरीरों में अधिष्ठित होता है। इसे वैद्युत कहने का कारण ये है कि इसका उच्चारण करने से घोर अंधकार यानी अज्ञान की स्थिति में भी समग्र काया, स्थूल सूक्ष्म कारण आदि विशेष रूप से द्युतिमान यानी प्रकाशित हो जाते हैं। पर ब्रह्म कहने का कारण ये है कि वह पर, अपर और परायण इन तीनों बृहत यानी व्यापक घटकों को बृहत्या यानी विशालता के माध्यम से व्यापक बनाता है। इसे यानी ब्रह्म को एक इसलिए कहा जाता है कि ये समस्त प्राणों का भक्षण करके अज स्वरूप होकर उत्पत्ति और संहार करता है। समस्त तीर्थों में वह एक ही तत्व विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं। वहाँ भी उनकी सद्गति का कारण वह एक ही तत्व है। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्व को एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहा जाता है कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज ही हो सकता है। सामान्य जनों को इसका ज्ञान हो सकना कठिन है। ईशान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वह समस्त देवों और उनकी शक्तियों पर अपना प्रभुत्व यानी ईशत्व रखता है। सो हे रुद्र, आप शूर की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त करने के लिए गौ को प्रसन्न किया जाता है। हे रुद्र, आप ही इंद्र रूप होकर स्थावर, जंगम संसार के ईश और दिव्य दृष्टि संपन्न है। इसी कारण आपको ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। आपको भगवान महेश्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो भक्त जन ज्ञान पाने के लिए आपका भजन करते हैं और आप उन पर कृपा वर्षण करते हैं, वाक शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, साथ ही समस्त भावों का परित्याग करके आत्मज्ञान और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं, इसलिए आपको महेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार इस रुद्र के चरित्र का वर्णन हुआ है। एक ही ऐसा देवता है जो समस्त दिशाओं में निवास करता है। सर्वप्रथम उसी का आविर्भाव हुआ, वही मध्य और अंत में स्थित है, वही उत्पन्न होता है और आगे भी उत्पन्न होगा। प्रत्येक में वही संव्याप्त हो रहा है, अन्य कोई नहीं। केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियमन यानी नियंत्रण कर रहा है। समस्त प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं और अंततः सबका उसी में विलय भी हो जाता है। विश्व का उद्भव और संरक्षण करता भी वही है जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे हैं। उस ईशान देव के ध्यान से मनुष्य को परम शांति का लाभ मिल सकता है। समस्त प्रपंचों के हेतु भूत अज्ञान का परित्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि के द्वारा रुद्र में अर्पित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी सामर्थ्य से अन्न आदि प्रदान करके प्राणियों को मृत्यु पाश से मुक्त करता है, वही आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ओम चतुर्थ मात्रा से शांति प्रदाता और बंधन मुक्ति प्रदाता है। उन रुद्र देव की प्रथम मात्रा ब्रह्म की है जो लाल वर्ण की है। उसके नियमित ध्यान से ब्रह्मपाद प्राप्त होता है। दूसरी मात्रा विष्णु की है जो कृष्ण वर्ण की है। उसकी नियमित ध्यान से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तृतीय मात्रा ईशान की है जिसका वर्ण पीला है। उसका ध्यान करने से ईशान पद की प्राप्ति होती है। जो अर्ध चतुर्थ मात्रा है वह समस्त देवों के रूप में अव्यक्त होकर आकाश में विचरण करती है। वह शुद्ध स्फटिक मणि के वर्ण की है जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है। मनीषियों का कहना है कि इस अर्ध मात्रा की उपासना ही उचित है क्योंकि इससे कर्मों के बंधन कट जाते हैं। इस उत्तरायण यानी उत्तरी मार्ग से ही देव, पितर
और ऋषिगण गमन करते हैं। यही पर अपर तथा परायण मार्ग है। बाल के अग्रभाग के तुल्य सूक्ष्म रूप से हृदय में निवास करने वाले विश्व रूप, देव रूप, समस्त उत्पन्न हुए लोगों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को जो ज्ञानी जन अपने अंदर देखते हैं, वे ही शांति प्राप्त करते हैं। अन्य किसी को वह शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तृष्णा, क्रोध आदि हेतु समूह के मूल का परित्याग करके संचित कर्मों का बुद्धि पूर्वक रुद्र में स्थापन करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त होता है। रुद्र ही शाश्वत और पुराण यानी प्राचीन है। अस्तु वह अपनी शक्ति और तप से सबके नियंत्रक है। अग्नि, वायु, जल, स्थल यानी भूमि और आकाश ये सभी भस्म रूप है। भगवान पशुपति यानी बंधन से बंधे प्राणियों के स्वामी की भस्म का जिसने अंग में स्पर्श नहीं हुआ, वह भी भस्म के समान ही है। इस प्रकार पशुपति रुद्र की ब्रह्म रूप भस्म पशु यानी प्राणियों के बंधनों को काटने वाली है। जो रुद्र अग्नि और जल में निवास करते हैं, वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गए हैं, जिनके द्वारा यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। उन अग्नि रूप रुद्र को नमन है, जो रुद्रदेव अग्नि, औषधियों तथा वनस्पतियों में वास करते हैं और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया जाता है। उन्हें नमस्कार है। जो रुद्रदेव जल, वनस्पतियों और औषधियों में विराजमान है, जिनके द्वारा ये समस्त जगत धारण किया गया है। जो रुद्र द्विधा यानी शिव और शक्ति तथा त्रिधा यानी सत, रज, तम से इस पृथ्वी को संचालित करते हैं। जिनने नागों यानी बादलों को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित कर रखा है, उन्हें नमन है। भगवान रुद्र की प्रणव रूप मूर्धा की उपासना करने वाले अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं और उपासना न करने वाले निम्न स्थिति में ही रहते हैं। समस्त देवताओं का सामूहिक स्वरूप रुद्र भगवान का सिर ही है। उनका प्राण, मन और मस्तक का रक्षक है। पृथ्वी, आकाश अथवा स्वर्ग का संरक्षण करने में देवता स्वयं समर्थ नहीं है। सभी कुछ रुद्र भगवान में ही समाहित है। उनसे परे कुछ भी नहीं है। उनसे पूर्व भी कुछ नहीं था। उनसे पूर्व भूतकाल में और उनसे आगे यानी भविष्य काल में भी कुछ नहीं है। सहस्त्रपद और एक मस्तक वाले रुद्र समस्त भूतों में संव्याप्त है। अक्षर से काल की उत्पत्ति होती है और काल से वह व्यापक कहलाता है। व्यापक और शोभायमान रुद्र जब शयन करते हैं, तब समस्त प्रजा यानी प्राणी समुदाय का संहार हो जाता है। जब भगवान रुद्र श्वास लेते हैं, तो तम उत्पन्न होता है। तम से आपह तत्व का प्रादुर्भाव होता है। उस आपह को यानी रुद्र द्वारा अपनी अंगुली द्वारा मथे जाने पर शिशिर यानी आपह तत्व का जमा हुआ गाढ़ा रूप उत्पन्न होता है। उस शिशिर के मथे जाने पर फेन उत्पन्न होता है। फेन से अंडा और अंडे से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात ब्रह्म से वायु और वायु से ओमकार, ओमकार से सावित्री प्रकट होती है। सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों का उद्भव होता है। जब वे यानी रुद्र तप करते हैं, तब सत्य रूपी मधु क्षरित होता है, जो शाश्वत होता है। ये परम तप है। आपह ज्योति रसः अमृता ब्रह्म भू भुवः और स्वः रूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। इस कंडिका में आपह का अर्थ जल करना उचित नहीं है। वेद में आपह को सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्व कहा गया है। आपह की उसी अवधारणा से मंत्र का भाव स्पष्ट होता है। इसी प्रकार शिशिर का अर्थ ऋतु विशेष यहाँ उचित नहीं है। शिशिर का अर्थ जमा हुआ भी होता है। इसी भाव से मंत्रार्थ स्पष्ट होता है। गाढ़े आपह तत्व को मथने से फेन अर्थात फूला हुआ पदार्थ पैदा होता है। वेद और विज्ञान दोनों इस तथ्य से सहमत हैं कि प्रारंभिक मूल पदार्थ का घनत्व अत्यधिक था। उसे फुलाकर हल्का करने पर ही वह सृष्टि के योग्य बना। ब्रह्मांड फेन रूप ही है। इसी प्रकार अंड का अर्थ अंडा नहीं ब्रह्मांड ही उचित है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत
सृजनशील ब्रह्मा का विकास होता है, तब दृश्य सृष्टि बनती है। वायु से ओमकार की उत्पत्ति भी विवेक सम्मत है। ओमकार एक ध्वनि विशेष है। ध्वनि की उत्पत्ति वायु से ही होती है। इसी क्रम से ऋषि ने सृष्टि के विकास के चरण स्पष्ट किए हैं। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है, वह श्रोत्रिय ना हो तो भी श्रोत्रिय हो जाता है। अनुपवीत व्यक्ति उपवीत संपन्न हो जाता है। वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है। वह समस्त यज्ञों के पुण्य का फल तथा 60,000 गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त करता है। उसे इतिहास और पुराणों के अध्ययन का 1 लक्ष रुद्र के जप का तथा 10,000 प्रणव के जप का प्रतिफल प्राप्त होता है। उसका दर्शन पाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। वह अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान ने कहा कि अथर्वशीर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से गाणपत्य पद प्राप्त करता है तथा तृतीय बार जप करने से वह सत्य रूप ओमकार में प्रविष्ट हो जाता है। यह सत्य रूप ओमकार ही त्रिकाल सत्य है। ओम शांति। ओम भद्रम कर्णे भी इति शांति इति अथर्वशीर उपनिषद समाप्त।